नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज। आज आपको सीखने के सिद्धांतों के अंतर्गत थार्डाइक के प्रत्यय एवं भूल का सिद्धांत पढ़ाने जा रहे हैं और ये सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत है। तो सुनिए, थार्डाइक के सिद्धांत के अन्य क्या नाम है? संबंधवाद नाम है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत नाम है, एसआर थ्योरी नाम है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर मेथड, संयोजनवाद का सिद्धांत, जिसे बॉन्डिंग थ्योरी भी कहते हैं। इस प्रकार इसके अन्य नाम है। अब है क्या प्रयास एवं भूल का सिद्धांत? किसी कार्य को जब हम एकदम से नहीं सीख पाते, तो सीखने की प्रक्रिया में हम प्रयत्न करते हैं और बाधाओं के कारण भूलें होती हैं। लगातार प्रयत्न करने से सीखने में प्रगति होती है और भूलें धीरे धीरे कम होती जाती हैं। अतः किसी क्रिया के प्रति बार बार प्रयास करने से भूलों का ह्रास होता है और हम इस प्रकार धीरे धीरे सीख जाते हैं। और यही सीखने का पहला नियम था थार्डाइक। इनके सिद्धांत के वुडवर्थ ने कहा था इनके बारे में कि प्रयत्न एवं त्रुटि से किसी कार्य को करने के लिए अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं, जिसमें अधिकांश गलत होते हैं। एल रेन के अनुसार कहा था कि संयोजन सिद्धांत वो सिद्धांत है जो ये मानता है कि प्रक्रियाएं, परिस्थिति और प्रतिक्रिया में होने वाले भूल या अर्जित सम्मिलित हैं। जो थार्डाइक थे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और ये पशु मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बहुत सारे पशुओं पर जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चूहा, मुर्गा, खरगोश आदि पर प्रयोग किए थे, इसलिए पशु मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। तो थार्डाइक ने अपनी पुस्तक एक लिखी थी, एनिमल इंटेलिजेंस। इसके अलावा कोई पुस्तक हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स पे लिखिएगा। में संबंधवाद का प्रतिपादन किया था। संबंधवाद से तात्पर्य होता है कि उद्दीपक के साथ अनुक्रिया का संबंध। उद्दीपक जो है स्टिमुलस है और जो रिस्पांस हो रहा है उसमें क्या संबंध बन रहा है। इस सिद्धांत में प्रत्येक क्रिया के पीछे एक उद्दीपक होता है जिसका प्रभाव प्राणी पर पड़ता है और वो उसी के अनुरूप कार्य करता है। थार्डाइक का प्रयोग की बात करते हैं तो थार्डाइक का प्रयोग आप देखिए, उन्होंने एक पजल बॉक्स लिया था, पिंजरा लिया था, समस्यात्मक बॉक्स जिसे कहते हैं, और एक फिश ली थी, मछली, स्टिमुलस इसे कहते हैं, और ये पिंजरे के अंदर एक सिटकिनी लगी थी। ये रिस्पांस है। तो जब बिल्ली भूखी होती है तो भोजन पाने का प्रयत्न करती, बार बार उछलती है, कभी कुछ काटती है, किसी काटती है, लेकिन उसे भोजन नहीं मिलता। उछलने कूदने से संयोगवश उसका पैर इस सिटकिनी पे पड़ जाता है और वो दरवाजा खुल जाता है और वो बिल्ली भोजन प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार जब कई बार प्रयास करती है तो उसे ये जान जाती है या सीख लेती है कि इस सिटकनी से हमें भोजन मिलेगा और वो भोजन प्राप्त कर लेती है। प्रयोग क्या है? प्रयोग आप सुनिए। थार्डाइक ने समस्या बॉक्स नामक पिंजरे में एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। पिंजरे के बाहर मछली या मांस को रखकर तख्ती पर रख दिया, जिसकी सुगंध बिल्ली को अनुभव हो रही थी। अतः बिल्ली पिंजरे से बाहर आने के लिए तारों पर पंजा मारना, उन्हें काटना, पिंजरे की सतह को दबाना और उछलना आदि क्रियाएं कर रही थी। उस समय ये क्रियाएं निर्लक्ष्य थी, अर्थात लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। बाद में इन्हीं क्रियाओं को करते करते अचानक उसका पैर सिटकनी पर पड़ गया और पिंजरे का दरवाजा खुल गया। बिल्ली बाहर आई और भोजन प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से बिल्ली को सिटकनी खोलकर बाहर आने के लिए लगभग 100 प्रयत्न करने पड़े। अभ्यास के दौरान जो भूलें की गईं उनका पूर्ण हिसाब रखा गया। अब जैसे ही बिल्ली को बंद करते हैं वो सिटकनी खोलकर तुरंत बाहर आ जाती है, जैसे कोई मानव आता है, अर्थात उसे पिंजरे का दरवाजा खोलना सीख लिया। तो थार्डाइक के प्रयोग के आधार पर कहा जा सकता है कि बिल्ली द्वारा दरवाजा खोलना सीखने की प्रक्रिया में निम्न तथ्यों द्वारा होता है। कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं? पहला है चालक। इस प्रयोग में भूख यहाँ पर चालक का कार्य करती है। पिंजरे के बाहर रखे भोजन को देखकर
बिल्ली ज़्यादा सक्रिय हो जाती है। दूसरा है लक्ष्य। लक्ष्य यहाँ पर तो थार्डाइक ने इस प्रयोग में क्या रखा, पिंजड़े का बाहर आना, भोजन प्राप्त करना ही उसका बिल्ली का लक्ष्य था। अगर भोजन यहाँ पर लक्ष्य है। अवरोध, अवरोध मतलब रुकावट। तो बिल्ली क्या किया, बिल्ली को पिंजड़े में रखकर बंद कर दिया गया, तो बिल्ली के लक्ष्य में ये अवरोध है। अनियंत्रित किया, इसमें क्या है, पिंजड़े खोलने का तरीका जाने बिना बिल्ली ने कई सारे अनियंत्रित क्रिया किया और बाहर आने का प्रयास किया। संयोग बस सफलता मिली, तो तरह तरह के लगातार किए गए प्रयासों के दौरान संयोगवश बिल्ली को पिंजड़े का दरवाजा खोलने में सफलता मिली, अर्थात संयोगवश उसका पैर छटकने पर पड़ गया। अब जब पड़ गया तो सही अनुक्रिया का चयन, तो धीरे धीरे बिल्ली ने खटके के दबाने को सही ढंग को जान लिया और जानने के बाद यही क्रिया वो सीख गई, दृढ़ हो गया। दृढ़ीकरण अंत में बिल्ली ने सभी गलत अनुक्रियाओं को छोड़ दिया और केवल सही अनुक्रिया किया और वो सीख गई है। यही अनुक्रिया उसकी सुदृढ़ हो गई, अर्थात मजबूत हो गई। जैसे आप लोगों घरों में देखा होगा, बिल्ली आती है, अगर आपके दरवाजा या कहीं पर कुछ रखा है तो वो खोलकर झट से पी जाती है दूध। उपरोक्त विवेचन के आधार पर थार्डाइक ने संबंधवाद अधिगम सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो ये संबंधवाद या उद्दीपक अनुक्रिया संबंध क्या था, एसआर बॉन्ड क्या था, इसको थोड़ा सुन लीजिए। तो जब किसी उद्दीपक के प्रति सही अनुक्रिया होती है तो उससे सीखने वाले को संतुष्टि होती है और वो उस अनुक्रिया का चयन कर लेता है। ये वही स्थिति है जब उद्दीपक अनुक्रिया में शक्तिशाली संबंध हो जाता है। इस प्रकार के उद्दीपक अनुक्रिया बंधनों का बनना ही सीखना है। इसलिए इस सिद्धांत को संबंधवाद या बंधनवाद के नाम से भी जाना जाता है और ये सिद्धांत के अनुसार सीखना प्रयास एवं त्रुटि का परिणाम होता है। अब कुछ इस सिद्धांत से निष्कर्ष निकली या इसकी मूल बातें क्या रही, तो इसमें कहा गया कि अधिगम में प्रयास एवं भूल समाहित है। कोई भी अगर सीखते हैं तो प्रयास एवं त्रुटि होती है, प्रयास करते हैं, गलती होती है, फिर हम धीरे धीरे सीख जाते हैं। अधिगम अनुबंधन का परिणाम है। अधिगम जब तक कोई बॉन्ड नहीं बनता तब तक परिणाम नहीं मिलता। अधिगम में समय लगता है, कोई चीज सीखने में थोड़ा समय लगता है, अर्थात अधिगम उत्तरोत्तर होता है, सूझ नहीं होता है। अधिगम संज्ञान पर आधारित नहीं होता है कि अचानक सोचा और सीख गए। अधिगम प्रत्यक्ष होता है और अधिगम अचानक न होकर धीरे धीरे होता है। तो ये कुछ निष्कर्ष थी। अब प्रयत्न भूल सिद्धांत का जो शैक्षिक महत्व, शिक्षा में महत्व आप लोगों को पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहली बात कि छात्रों के प्रोत्साहन देने में, प्रोत्साहित करने में, मोटिवेशन करने में आप लोग पढ़ाएंगे तो छात्र भूलेंगे, गलती करेंगे, गलती करने में क्या करेंगे, उन्हें आप मोटिवेट करेंगे, अरे और प्रयास करिए, अभी आपने एक गलती से सीखिए और प्रयास करिए। दूसरा स्व कार्य करने के प्रति में जो बालक स्वयं कार्य करेंगे अपने मन से, लर्निंग बाय डूइंग। स्व कार्य करने की प्रवृत्ति जो है सबसे पहले किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था, अगर आपको आता है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। इस सिद्धांत के द्वारा अभ्यास पर बल मिलता है, बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपका अभ्यास कार्य अच्छा हो जाएगा। इस सिद्धांत द्वारा चिंतन शक्ति का विकास होता है, जब बार बार आप करेंगे, गलती होगी तो सीखेंगे, ये गलती हमने इससे किया, इससे नहीं करेंगे, दोबारा दूसरा कार्य करेंगे, तो चिंतन शक्ति का विकास होता है। समस्या समाधान पर बल मिलता है, समस्या समाधान होता है और समय शक्ति की, एक बार अगर आपने सीख लिया तो दोबारा समय लगाना नहीं पड़ेगा। और ये सभी वर्गों के लिए है, चाहे मंदबुद्धि वाला बालक हो, चाहे कैसा बालक हो, प्रतिभाशाली हो, सभी वर्ग के लिए। और इस संबंध में एक डॉक्टर मंगल ने कहा है, क्या है कि थार्डाइक ने अपने सिद्धांत द्वारा सीखने को उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित बनाने तथा अप्रेरणा को सीखने की प्रक्रिया का अमूल्य अंग बनाने का प्रयत्न किया है। तो ये डॉक्टर मंगल के विचार थे थार्डाइक के लिए। तो इस प्रकार से आपने देखा, सुना, लिखो, इसको नोट्स बनाओ और बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।